गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टायो 1111। मैं हूं आपकी टायो का ट्रेनर हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु वांट्स टू डेट यू। ओके, मैं बता देती हूँ दैट आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स लेने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स दे रही हूँ फिलहाल। फर्स्ट है सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल, क्योंकि इससे जो है आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आपके रुके हुए काम जो है ना वो बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो अट्रैक्शन चला गया है, वो इंटीमेसी नहीं रही, अब एक रूटीन सा बन गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। एंड नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि वो सीरियस हो फ्यूचर को लेके, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज reunion reconciliation ritual. If you want reunion reconciliation, आप लोग कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में ख़त्म करना चाहते हैं इसको, then you should take this ritual. Next is soulmate attraction, new love attraction ritual. अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव या सोलमेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। एंड और तो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो मैं 30 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग बुकिंग ले रही हूँ, तो आप बुकिंग ले सकते हैं। एंड 6/6 पोर्टल है, तो 5 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ, तो आप मैसेज कीजिए, बुकिंग हो जाएगी। बट इनके स्लॉट्स जो है ना वो लिमिटेड है। ओके, यस। एंड ये 2 दिन जो है ना बहुत पावरफुल होते हैं। आप इन 2 दिनों में किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लोगे, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। एंड यस, बता दूं मैं आपको, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ विच क्राफ्ट, दिस इज़ अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है। एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से हम ये करते हैं। कोई मैजिक नहीं है, तो आप जो है कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉकेजेस बहुत बार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको रिजल्ट दिखता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, यस। एंड पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि कौन है जो आपको डेट करना चाहता है। ओके, लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखो। ओके, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, oh my god, lovers का कार्ड है। I can't show you this card, sorry guys, I can't show you the card. ओके, बट लवर्स का कार्ड है, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यस,
द हैंग्ड मैन, ओके, ऑलराइट, एक कार्ड और लेते हैं। द स्टार, ओ माय गॉड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वैंड्स। बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं निकल के। ये आपको सिर्फ डेट ही नहीं करना चाहते, ये बहुत सीरियस है आपको लेके, ठीक है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन गाइस। ये जो है ना, मैं देख पा रही हूँ, ये जो भी इंसान है, यू ऑल्सो नो दिस पर्सन, ये भी मैं आपको बता दूँ, आप जानते हैं इस पर्सन को, एंड यू टू हैव वेरी डीप फीलिंग्स फॉर देम, ठीक है। अगर आपके नज़रों में कोई ऐसा इंसान नहीं है, इफ़ यू हैव नो फीलिंग्स लाइक दिस फॉर समवन, तो मैं आपको बोलूँगी दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर एनीवन, कोई भी नहीं है अगर ऐसा, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग है ये आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर दो ये रीडिंग। बिकॉज यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर एनर्जी है कि इट्स टू साइडेड, इट्स बोथ वेज। ये सिर्फ एक ही तरफ से नहीं है जो आपको डेट करना चाहते हैं, ये आप भी हैं जो ये चीज़ चाहते हो, ठीक है। यू ऑल्सो वॉन्ट द सेम, और दोनों तरफ से ही जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस है, बहुत डीप है। यू बोथ आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू बोथ आर नॉट टुगेदर। जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर है, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे जिस वजह से यू बोथ आर नॉट टुगेदर, ठीक है। दिस कनेक्शन इज अनस्पोकन करेंटली, एंड डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, चाह के भी जो है वो डिस्टेंस आप लोग, वो गैप आप लोग मिटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से ये पर्सन जो है चाह के भी आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। यू वॉन्ट देम टू अप्रोच यू, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको अप्रोच करे, बट कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके लाइफ में जिस वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट हैप्पी ईदर। इफ यू आर थिंकिंग दिस पर्सन इज हैप्पी विदाउट यू, नो। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही निकल के आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर ये सबके सामने खुद को कुछ दिखा भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डजंट मीन दिस पर्सन इज हैप्पी, ठीक है। एंड यू कैन फील देयर एनर्जी, ठीक है। और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत हेवी है। रात में हो सकता है दिस पर्सन इज नॉट स्लीपिंग, देर रात तक जाग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इवन दे आर क्राइंग, दे आर गेटिंग वेरी वल्नरेबल, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, पेंट अप एनर्जी है जिसको ये वेंट आउट करते हैं रात में, खुद को लाइट फील करवाने के लिए आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चाह के भी जो है ना आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, दे वॉन्ट, ठीक है। दे आर नॉट रनिंग अवे, दे वॉन्ट। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ऐसे यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। ये जो है ना आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में बहुत कम कम्युनिकेशन हुई है, या तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हुई है। दोनों को ही कुछ क्लियर नहीं है कि चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। आपको अपने साइड में नहीं पता, मतलब उनके साइड का नहीं पता कि आखिर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इनको आपके साइड का एग्जैक्टली नहीं पता क्या चल रहा है, एंड ये कहीं अटके भी हुए हैं, तो ये एक रीज़न है। सो यस, बहुत ही कन्फ्यूजन है और मिसकम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं और एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी तरीके का बैरियर ना हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहे, खुल के बात कर रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, ठीक है। यस, फिलहाल हाँ इनकी स्टक एनर्जी है, दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। हो सकता है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही टाइम कौन सा रहेगा जब ये आ सकते हैं आपके पास, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब आपके मूवमेंट
मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप कितना इन्वेस्टेड हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से जो है ना ये एक्शन लेंगे। सी एक्शन ये लेंगे, ठीक है, एक्शन ये डेफिनेटली लेंगे, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है। दे सी यू एज देयर नॉर्थ स्टार, यू नो, यू ब्रिंग लाइट इन देयर लाइफ। जो भी सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में, वहाँ पे बहुत डार्कनेस है, इनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस आ गई है। बट जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब ये आपका चेहरा देखते हैं, चाहे आपका पिक्चर देख रहे हो या फिर सामने अगर हो आप दोनों, तो तब अगर देख रहे हैं आपको, दे फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी एक काम वाली फीलिंग उनको आती है, ठीक है। सो यस, यू आर लाइक द नॉर्थ स्टार, और ये नहीं चाहते हैं आपको लूज करना। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है, हो सकता है कि ये पब्लिक आई में है, दे आर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन। हो सकता है कि मीडिया से रिलेटेड कुछ करते हैं, ये यूट्यूबर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत नेम फेम हो सकता है इनका। एंड ये पर्सन मुझे एक वर्ड चैनल हो रहा है बहुत, ग्लैमर, तो ग्लैमर इंडस्ट्री, ठीक है, एक्टिंग वगैरह में ये हो सकते हैं, यस, जहाँ पे इनको हमेशा बहुत क्या बोलूँ मैं, शो ऑफ करना होता है, दिखाना पड़ता है, जो अपनी रियल फीलिंग्स है उसको छुपानी पड़ती है। एज यू गाइज नो, जो ये इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फेक। जो दिखता है आपको वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फेक, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर फेक, ठीक है। जहाँ जो आपको दिख रहा होता है, सामने से दिख रहा होता है बहुत सही है नॉल, बट अंदर से जो सच्चाई होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इनको पता है कि ये जो जिस जगह पे है, ठीक है, इनको पता है जिस जगह पे है, ये नेम फेम जो भी है या फिर जो भी है ग्लैमर वगैरह है, दीज ऑल थिंग्स आर फेक, ठीक है। एंड उस चीज से वो परेशान हो चुके हैं, वहां पे इनका दम घुटता है, ठीक है। बट आपके बारे में जब ये सोचते हैं ना, दे सी यू लाइक अ फ्रेश एयर, ठीक है। आप बहुत डिफरेंट हो इन सब चीज़ों से, बहुत अलग हो आप जो सुकून देते हो इनको, वो इनको यहाँ से नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत शोर शराबा है, ठीक है, ये वाली एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे बर्डन दिखाई दे रहा है, ये बर्डन है, ठीक है। जो भी चल रहा है ना इनके लाइफ में, ये ओवर बर्डन हो चुके हैं उस चीज़ से। दे वॉन्ट टू स्टॉप, दे वॉन्ट टू रिलैक्स, ठीक है। और वो एनर्जी जो है ना आपसे फील होती है इनको, यस। 2 दिन पहले मैंने एक रीडिंग डाली थी जहाँ पे ये सेम एनर्जी निकल के आई थी कि ये पर्सन जो है ना, ये रुकना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू रिलैक्स, वांट्स टू शेयर देयर बर्डन विद समवन, एंड दैट समवन इज यू, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपको डेट करना चाहते हैं। मैं आपको अगर इनकी पर्सनैलिटी बताऊं, इनके फीचर्स बताऊं, तो ये मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका, एंड ये वेल ग्रूम्ड आपको दिखेंगे हमेशा, एथलेटिक बॉडी है इनकी, जिम वगैरह जाते होंगे, ठीक है। फीमेल है तो भी वेल बिल्ट बॉडी दिखाई दे रही है मुझे, फिट, डिसिप्लिन में रहते हैं ये, ठीक है, यस। बट फिलहाल जो है ना, अगर आप इनको देखोगे तो आपको दिखेगा, इनके शक्ल में आपको दिख जाएगा कि मैं ये नहीं बोल रही कि वो डलनेस आपको दिखेगी और समथिंग, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं क्या बोलूँ, अगर आप एनर्जेटिकली देखने की कोशिश करोगे, आपको इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ड्रेन्ड फील होगी, ठीक है, बहुत रेस्टलेस सी फील होगी, ठीक है, यस। तो ये बर्डन सिचुएशन में है फिलहाल, इस सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं, एंड ये जैसे ही निकलेंगे ना, दे विल अप्रोच यू।
या फिर जैसे ये बर्डन थोड़ा हल्का होगा दे विल अप्रोच यू। ठीक है, फिलहाल रुके हुए हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिखरी हुई है, ये चाहते हैं कि ये सब हटे तो मैं इस पर्सन की तरफ जाऊँ, आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आपको अप्रोच नहीं करेंगे, नो, दे विल अप्रोच यू। ये तो इनके दिमाग में है ही कि मुझे अप्रोच करना है, चाहे ये आज करे चाहे ये कल करे या आपको 2 महीने बाद करे, बट अप्रोच ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, यस। मैं इनके ना चैनल्ड मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। एंड एज आई सेड, आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के हाई चांसेस है। ठीक है, चाहे तो ये कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, बट नहीं होता वो। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है ना एक लूप चलता रहता है जहाँ पे ये कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं आपके बारे में। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड भी आप चलते हो अगर ये काम वाम कर रहे हैं तभी भी। ओके, सो दिस एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, इट्स वेरी इंटॉक्सिकेटिंग टू देम। ठीक है, एंड दे नो कि ये नहीं लड़ सकते इस चीज़ से। आपने जो जगह बनाई है इनके लाइफ में, जो छाप छोड़ी है, ये आपकी एनर्जी से नहीं निकल सकते। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हो, एज आई सेड कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है दूर जाना इज नॉट ईजी। ठीक है, और जो मैं देख पा रही हूँ, यूनिवर्स जो है आप दोनों को दूर जाने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स इज पुशिंग यू बोथ टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, दिस लव इज क्रेजी, सी मैं बोल ही रही थी, तो दे आर गेटिंग क्रेजी। ठीक है, इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने लाइफ में। इनको बहुत स्केरी भी लगता है समटाइम्स कि ये इतना ज़्यादा आई जस्ट वन कार्ड, ये इतना ज़्यादा वल्नरेबल फील करते हैं आपको लेके। दे फील वेरी एक्सपोज्ड, यू नो, मतलब आपने इनके ऐसे पार्ट्स को टच किया है ना जो आज तक कोई नहीं छू पाया, लाइक दैट, जो शायद इनको भी नहीं पता था कि इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। सो व्हेन यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इट हैपेंस। आपके स्पिरिचुअल पार्टनर का काम है वो। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, यस, सी, तो ये होल्ड बैक करके रख रहे हैं। अभी मैंने बोला था ना आपको कि ये रुके हुए हैं, नहीं बता रहे हैं आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स। तो अगर आपको दिख भी रहा है ना सामने से कि बहुत खुश दिख रहे हैं, अपने काम में फोकस्ड दिख रहे हैं, बट नो, अंदर ही अंदर दे ओनली नो कि क्या चल रहा है, एंड यू ऑल्सो नो। ठीक है, आपका ईगो अगर आपको इल्यूजन में बांधने की कोशिश कर रहा है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके कि नहीं ये पर्सन तो खुश है एंड ऑल, बट आपके दिल को, योर सोल डीप इनसाइड नोज कि दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। ठीक है, आई कांट हैंडल योर लव। हाँ, सी, मैंने आपको बोला था। अब देखो यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है ना वो सेम ही चीज बता रहे हैं। जस्ट लुक एट द कार्ड्स। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी इनको बहुत इंटेंसली फील होती है, एंड दे फील लाइक कि मैं इस प्यार को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स टू मच, बिकॉज इन्होंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। जो सोल कनेक्शंस होते हैं, जो स्पिरिचुअल लव होता है, वो ऐसे ही होता है, दैट्स इन्फिनिटी। क्योंकि वो नॉर्मल लव नहीं है आपका, वो 3D लव नहीं है। 3D लव इज लिमिटेड, बट स्पिरिचुअल लव इज अनलिमिटेड, इट्स इन्फिनिटी, इट्स इटर्नल। वो आपके इस लाइफ का नहीं है, लाइफ टाइम से चला आ रहा है। एक चीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं,
पता नहीं किससे रेजोनेट करेगा, बट जिससे भी रेजोनेट कर रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इफ़ यू आर फीलिंग सेक्सुअल पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, तो आपको गिल्टी फील करने की या शेम फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग हो जो आप डिज़ायर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है ये सोच के कि अरे ये तो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड ऑल। सो ये आप किसने कह दिया है कि दिस इज़ योर स्पिरिचुअल कनेक्शन देन यू आर नॉट अलाउड टू फील सेक्सुअली। उल्टा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वहाँ पे सेक्सुअल पुल सबसे ज़्यादा होता है। जो रोमांस आप फील करते हो अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के टुवर्ड्स, जो उनके साथ आपका रोमांस होता है, दैट्स अल्टीमेट बिकॉज दैट पर्सन इज योर ट्रू लव, योर स्पिरिचुअल लव, ठीक है। तो जिन भी कोचेस के रील्स आप देख रहे हो, आपको रोमांटिकली नहीं सोचना चाहिए। दे आर टोटली ट्रैपिंग यू इन अ लूप बिकॉज आप बिल्कुल उल्टा कुछ कर रहे हो, ठीक है। डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स, डोंट सप्रेस योर डिजायर्स। ये करोगे ना तो ब्लॉकेजेस हटेंगे नहीं, वो बढ़ते जाएंगे। फील देम एंड डोंट लिसन टू दोज बुलशिट, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आधे से ज्यादा जो कोचेस बैठे हुए हैं ना, दे आर नॉट इवन इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। बस वो आपको एक क्लासेस बेच देते हैं एंड आप देख लेते हो, सुन लेते हो गया, बिकॉज आप खुद अपने इंट्यूशन के ऊपर काम नहीं करते। डोंट फॉलो अ रिजिड टेक्स्ट बुक और सम कोच एंड ऑल। नो, इन कनेक्शंस में कोई रूल नहीं होता। ये आपकी जर्नी है and everyone has different journey in spiritual connection. If you are in a twin flame connection, all twin flames have different path, different journey. सारे twin flames की journey same नहीं होती, okay? And please stop believing those reels and all जहाँ पे आपको कुछ और ही सिखाया जा रहा है जो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। So if you are feeling like this, जहाँ पे आपको सेक्सुअल पुल फील हो रहा है, देन फील इट, डोंट सप्रेस द डिजायर, ठीक है। आप ब्लॉक कर रहे हो फिर एनर्जी। उल्टा आपको आपके स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ ही वो सबसे ज्यादा फील होगा, बिकॉज वहां पे जो आपका रोमांस रहता है, वहां पे जो आपकी इंटीमेसी होती है आपके स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ, दैट्स ultimate because they are your true love, divine love, okay? spiritual growth है यहाँ पे, spiritual growth के लिए है ये connections, but romance and your intimacy is ultimate in this connection. What is this energy? Creation, right? इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो अल्टीमेट एनर्जी है वो क्या है? दैट्स क्रिएशन, क्रिएशन की एनर्जी। आप अगर उसी एनर्जी को ब्लॉक करोगे तो आपका यूनियन कैसे होगा? ये समझो। जस्ट डोंट फॉलो ऑल द कोचेस एंड रील्स ब्लाइंडली, जिनको आइडिया ही नहीं है कि हो क्या, मतलब कैसे काम करता है ये सब। मार्केट में ऐसे ट्विन फ्लेम कोचेस बैठे हुए हैं who are non twin flames, जो है ही नहीं इस कनेक्शन में, एंड दे गिव यू लेक्चर अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन कि आप ये कर लो, वो कर लो। डोंट फॉलो ऑल दोज रील्स एंड एडवाइसेस ब्लाइंडली। अगर आप ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करते जाओगे ना, उल्टा ही कुछ होगा, वो लूप पे फंसोगे। ट्रस्ट मी, लूप में फंस जाओगे। आधे से ज्यादा लोग इसी लूप में फंसे हुए हैं, जिस वजह से उनका यूनियन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज देयर इज नो ऑथेंटिसिटी। खुद की वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, वो बस एक टेक्स्ट बुक को, कुछ कोचेस को फॉलो करते जा रहे हैं और वही चीज करते जा रहे हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ठीक है। जिनको खुद को नहीं पता, वो आपको क्या एडवाइस देंगे? Oh God.
यू नो इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन ना, आपको रीडिंग्स वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद को पता चल जाता है कि हाँ दिस इज़ माई स्पिरिचुअल पार्टनर। मतलब अगर आपको ये फील हो रहा है ना, सपोज कि ये मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है, बट आप किसी रीडर के पास गए एंड उसने बोल दिया कि नहीं ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर नहीं है, एंड आपने मान लिया, आपने अपने दिल की नहीं सुनी, इंट्यूशन की नहीं सुनी, तो ये चीज मत करो। इन कनेक्शन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बस आपको जरूरत है ट्रस्ट रखने की, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करने की। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली एंड डोंट शेयर विथ एवरीवन अबाउट ऑल दिस, क्योंकि सब नहीं समझेंगे ये चीज। एज आई सेड, मैंने पहले बहुत बार बोला है, 3D वर्ल्ड की जो नॉलेज है रिगार्डिंग लव, इट्स वेरी शैलो, ठीक है। तो वो आपके प्यार को नहीं समझ सकते। एंड एज आई सेड, आधे से ज्यादा लोग बैठे ही हुए हैं इस को एक बिजनेस बना के, ठीक है, एक हब बन चुका है। जो खुद रहे ही नहीं है ऐसे कनेक्शन में, वो आपको क्या एडवाइस देंगे और क्या सिखाएंगे। आपको गिन के मैं बता देती हूँ, 5 से 6 लोग ही ऐसे मिलेंगे इंटरनेट पे जो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर, जो आपको महंगे क्लासेस नहीं बेच रहे हैं, जो आपको ये नहीं बता रहे कि यहाँ आके कंफर्म कर लो, यहाँ आके कंफर्म कर लो, सेलिबेसी प्रैक्टिस कर लो। सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, बट किस टाइम पे? जब आप एनर्जी को अपने पास खींचते हो, उस टाइम पे। आपको इस कनेक्शन से ही जो है वो मॉन्क बनने को नहीं बोला जा रहा है। आप खाली यही सिखाया जाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ऑब्वियसली है, बट वो क्रिएशन की जो एनर्जी है, दैट पुल इज रियल। सो डोंट जज योरसेल्फ, ओके, एंड फील वट एवर यू आर फीलिंग। डोंट सप्रेस योर डिजायर्स। आप बहुत गलत कर रहे हो अगर आप ये चीज कर रहे हो किसी का सुन के, क्योंकि जो दिख रहा है यहाँ पे मुझे, यू आर डूइंग दैट ओनली। यू आर फीलिंग शेम और गिल्टी फॉर फीलिंग सेक्सुअली टुवर्ड्स दिस पर्सन। नो, डोंट फील दिस, don't feel this, because this is the most sacred feeling in this connection, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ओके, तो ये पर्सन लिटरली नहीं ले रहा है, बट एज आई सेड कि ये जो है ना बिजी रख रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर फीलिंग फॉर यू, ठीक है। मतलब इनका फोकस जो है आपके तरफ बना हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक इज व्हाट इज द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ मतलब कि ये इस कनेक्शन को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका लॉजिकल माइंड जो है ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, क्यों इतना ज़्यादा मैं फुल फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, क्यों इतनी इंटेंसिटी है यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें जो है ना घूम रही है इनके माइंड में। सो यस, थोड़ा टाइम लगेगा इनको। दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, दे आर वेंटिंग आउट, एंड यस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सून दे विल अप्रोच यू, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 9/19/29, 1/10/1928, 7/17/27, 2/12/22, 4/14/24, एंड यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त, मई, अप्रैल। यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट है। लेट अस देख लेते हैं।
ओके, बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पे। ई पी डब्ल्यू एक्स एस वी ए सी जेड। तो ई पी डब्ल्यू एक्स एस वी ए सी जेड ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है आपके पर्सन के, मतलब ये जो पर्सन है इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ठीक है। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।